हाय फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार मैं पास्टर पॉल बनकर डेली डिवोशन में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु के लोगों, आज हम लोग जानने चाह रहे हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों जीवन के पेड़ से अलग रखा या अलग कर दिया। हम लोग एक बात जानते हैं मेरे प्रियो, जब आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर ने कहा था जिस पेड़ का फल नहीं खाना है, उस पेड़ के फल को आदम और हवा ने खा लिया। और बाइबल में ऐसा लिखा था कि जिस दिन तुम लोग उस फल को खाओगे उस दिन मृत्यु में जाओगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब 2 अध्याय का 17 पद में लिखा हुआ है कि उस फल को खाओगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, फिर आगे उसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। देखिए 17 पद में 2 का 17 उत्पत्ति, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यह परमेश्वर ने आदम से की हुई वार्तालाप है या बात है। यहां पे हम लोग देखते हैं प्रियो, जिस दिन आदम ने और हवा ने उस फल को खाया, बाइबल में लिखा है उनके अंदर मृत्यु भी आई। और जब उन्होंने वो फल खाया और पाप उनके अंदर आया, मृत्यु उनके अंदर आई, तब सबसे पहले परमेश्वर ने एक बात की, और वो था कि जो जीवन का वृक्ष था उसको सिक्योर कर दिया या रक्षित कर दिया। मतलब उस जीवन के वृक्ष के पास आदम और हवा फिर ना जाए और उस वृक्ष का फल ना खाए। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया, या फिर जीवन के वृक्ष से परमेश्वर ने, जीवन के पेड़ से परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों दूर रखा या क्यों अलग कर दिया, ये बात आज हम लोग जानने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जिस दिन आदम और हवा में पाप आया, पाप के कारण मृत्यु आई। अब मृत्यु क्या है? सबसे पहली बात, मृत्यु है पाप का अंत। पाप का अंत का मतलब जहां मृत्यु होती है वहां पर मनुष्य का पाप करना रुक जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है, पाप का अंत का मतलब यह नहीं होता है कि जितने पाप उसने जिंदगी में किए हैं, जीवन भर में किए हैं, उसका दंड उसको नहीं मिलेगा। अवश्य उसको उसका दंड मिलेगा। जितने पाप उसने अपने लाइफ में किए हैं, मरने तक किए हैं, उस सब पापों का दंड उसको मिलेगा, उसका न्याय जरूर होगा। लेकिन जहां पर मृत्यु आती है वहां पर उसके पाप करना रुक जाता है। मतलब पाप का जो भी बोझ बढ़ता है वो सब वहां पर रुक जाएगा। जैसे कि जीवन भर में उसने 100 पाप किए या 1000 पाप किए हैं, मृत्यु के बाद 1000 पाप किए हैं तो मृत्यु के बाद उधर ही रुक जाएगा। 1001 पाप आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मृत्यु आई है, इसका मतलब पाप करना भी रुक गया है। लेकिन जितने पाप उसने किए हैं उसका दंड तो उसको भुगतना ही है। परमेश्वर ने ये क्यों किया है? क्यों जीवन के वृक्ष को परमेश्वर ने रक्षित किया है, फिर क्यों उसका संरक्षण किया है, ये बात हम लोग जानेंगे। मेरे प्रियो, अगर आदम मृत्यु में जाने के बाद या फिर पाप करने के बाद, भले और बुरे पेड़ का फल खाने के बाद, अगर आदम जीवन के वृक्ष का भी फल अगर खा लेता तो जो मृत्यु उसके अंदर आई है वो मृत्यु फिर से नष्ट हो जाती। अगर मृत्यु नष्ट हो गई तो इसका मतलब यह होगा कि आदम पाप करते करते जीवित भी रह सकता है। मतलब पाप कभी खत्म नहीं होगा और उसमें मृत्यु भी नहीं रहेगी। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले, पाप के बाद सबसे पहला स्टेप लिया परमेश्वर ने, और वो स्टेप था कि जीवन के वृक्ष को परमेश्वर ने सुरक्षा दे दिया ताकि आदम वहां पर ना जाए और वो फल को ना खाए। मैं आपके लिए एक बात करना चाहूंगा कि जीवन के वृक्ष का फल खाने की आदत शायद आदम को होगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने जब उस वाटिका में, अदन की वाटिका में सभी वृक्ष को परमेश्वर ने बनाया, लगाया, उस समय परमेश्वर ने आदम से कहा था सभी वृक्ष का फल तो खा सकता है, लेकिन भले और बुरे का ज्ञान कराने वाले वृक्ष का फल नहीं खाएगा। मतलब एक ही वृक्ष के बारे में, एक ही पेड़ के बारे में परमेश्वर ने उसे बताया था, या परमेश्वर ने उसे कहा था कि उस पेड़ का फल तू नहीं खाएगा, सिर्फ एक पेड़ का फल नहीं खाएगा, ऐसा लिखा था। इसका मतलब परमेश्वर ने यह नहीं बोला था कि जीवन के पेड़ का फल नहीं खाना, ऐसा नहीं था। मतलब आदम को सभी पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी थी। उसमें जीवन के वृक्ष का फल भी वो खा सकता था, और शायद वो खा भी रहा था। जब तक पाप ना आए तब तक वो उसको भी खाता था, मेरा ऐसा सोचना है। क्योंकि अगर उसने भले और बुरे का ज्ञान करने वाले पेड़ का फल नहीं छोड़ा, इसका मतलब वो जीवन के वृक्ष का फल भी नहीं छोड़ता होगा, वो भी वो खाता ही होगा। और परमेश्वर ये जानता था कि उसको आदत है जीवन के वृक्ष का फल खाने की भी, क्योंकि उस समय तो उसमें जीवन हमेशा के लिए था। आदम में मृत्यु आदम के अंदर नहीं थी, इसलिए वो जीवन का फल तो आराम से खा भी सकता है। शायद वो जीवन का फल खाकर ही वो जीवित रह सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने उस पेड़ को सुरक्षा दी, जीवन के वृक्ष को सुरक्षा दी।
ताकि आदम उस पेड़ को पाप के बाद ना खाए, उस पेड़ का फल को ना खाए। अगर पाप के बाद अगर वो जीवन के पेड़ का फल खा जाता तो उसके अंदर से मृत्यु फिर से नष्ट हो जाती। लेकिन वहां पे होता क्या कि पाप हमेशा चलता रहता। मृत्यु नष्ट हो जाती इसका मतलब पाप नष्ट हो जाता ऐसा नहीं, पाप वो करते ही रहता, क्योंकि उसकी आंखें ऑलरेडी खुल गई थी, है ना। भला और बुरा उसको समझ में आ चुका था और वो पाप करते आगे बढ़ सकता था। ठीक है, उसको एक मर्यादा लगाई परमेश्वर ने। मतलब मृत्यु मनुष्य के लिए एक मर्यादा है। किस चीज की मर्यादा? पाप करने की भी मर्यादा। जहां मृत्यु आती है वहां पर पाप रुक जाते हैं, पाप करना रुक जाता है। लेकिन जितना पाप हो उसका दंड होगा या फिर न्याय तो होगा ही होगा। इसलिए मैं आपसे ये बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जीवन के वृक्ष के फल से या वृक्ष से परमेश्वर ने आदम और हवा को अलग कर दिया ताकि वो उस फल को ना खाए और हमेशा के लिए जीवित ना रहे। ठीक है, फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जो आदम में हम लोगों ने, मतलब आदम के अंदर जो हम लोगों के लिए हुआ है, जैसे कि जीवन के वृक्ष से हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने अलग कर दिया, जैसे आदम को कर दिया। ठीक है, लेकिन आप जानते हो जो बात हम लोगों ने आदम में खोई है, जीवन के वृक्ष को या उसके फल को सारे मनुष्य ने आदम में खोया है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो सभी बातें, मतलब जीवन के वृक्ष का फल खाना, मसीह में फिर से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है। अगर आप प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय और 11 पद को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है। हम लोग उसको पढ़ेंगे। 2 अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का और 11 पद देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको, दूसरे मृत्यु कहानी 7 पद में ऐसा लिखा है, 11 नहीं 7 में, 2 अध्याय का 7 पद में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाएगा, मतलब सुनिए मेरी बात, किस चीज के ऊपर जय पाना है? पहली बात, पाप के ऊपर जय पाना है, समस्याओं के ऊपर जय पाना है, सभी परीक्षाओं के ऊपर जय पाना है, इस संसार की चीजों के ऊपर जय पाना है। और जो व्यक्ति जय पाएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, वो फिर से उस जीवन के वृक्ष का फल खा पाएगा। वो जीवन का वृक्ष, मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो आदम के वाटिका में था वो जीवन का वृक्ष था, वो नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो जीवन का वृक्ष है, नष्ट नहीं हुआ है। शायद वो स्वर्ग में हो सकता है, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है सब विश्वासियों के लिए, जो मसीह में विश्वास करते हैं उनके लिए ये लिखी हुई बात है। जो जय पाएगा, मतलब जो प्रभु पर विश्वास करके आगे बढ़ेगा, दृढ़ रहेगा हर बात में, या प्रभु में दृढ़ रहेगा, वो फिर से जीवन के पेड़ से वो फल खा पाएगा। मेरे प्रियो, आदम में हम लोगों ने जो खोया है, सारे मनुष्य ने आदम में जीवन के वृक्ष के फल को खोया, लेकिन मसीह में फिर से उसी फल को हम खा पाएंगे। मसीह में फिर से हम लोग उस फल को देख पाएंगे या खा पाएंगे। जो मसीह में है वो फिर से जीवन के वृक्ष का फल खा पाएगा मेरे प्रियो, और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग मसीह में बढ़ते रहेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कई सारी बातें हैं जो मसीह में हम फिर से पा सकते हैं। जो आदम में हम लोगों ने खोया है वो मसीह में हासिल कर सकते हैं। इसलिए मसीह इस संसार में आए ताकि आदम में खोई हर एक चीज हम लोग मसीह में फिर से प्राप्त करें। जैसे कि आदम में क्या क्या खोया हम लोगों ने? पहली बात, जीवन को खोया हम लोगों ने आदम में, अनंत काल के जीवन को। लेकिन आदम में हम लोगों ने अनंत काल के जीवन को खोया है, लेकिन मसीह में फिर से हम लोग अनंत काल का जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम मसीह में विश्वास करना जरूरी है। क्या खोया? और आदम में हम लोगों ने आदम में वो सब आशीषें खो दी है जो मनुष्य के लिए परमेश्वर ने रखी थी। लेकिन फिर से हम लोग यीशु मसीह में सभी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम यीशु मसीह में अगर रहेंगे तो हम आशीषित जीवन जीते हैं मेरे प्रियो। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। जीवन के वृक्ष के लिए परमेश्वर ने संरक्षण दिया, रक्षा की उसकी, इसके लिए कि आदम फिर से उसको ना खाए और अनंत काल के लिए जीवित ना रहे। लेकिन वो जीवन के वृक्ष का फल हम खा पाएंगे मेरे प्रियो, और आने वाले दिनों में ये होगा, और ये दूर नहीं है। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह का आना बहुत करीब है। बाइबल के वचनों से और बाइबल के चिन्हों से मैं ये बात बोलना चाहूँगा। साइन बाइबल के चिन्ह है, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, और ये चिन्ह जो हो रहे संसार में यीशु मसीह का आने का संकेत है। फिर हम लोग तैयार रहे, जब यीशु मसीह आएगा फिर से हम लोग उस जीवन के वृक्ष का फल को खा पाएंगे मेरे प्रियो। और ये याद रखिए, ये हमारा विश्वास है और ये हमारी आशा भी है। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड।